गरिमा जी, मुझे हाँ। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता की एक पंक्ति सुनाना चाहता हूँ अपने वक्तव्य देने से हम्म। पहले। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हम्म। यही दशा है आज भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल गरिमा जी, जैसे देखिए अभी इन्होंने श्री राणा जी ने, जो वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने एक मामला बताया, जो 5 स्टार होटल बन रहा है लैंसडाउन के पास में कुमखाल का। हाँ। मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, बचपन में हमारी माँ वहां से लकड़ियां तोड़ तोड़ के लाती थी, घास काट कर लाती थी। आज हमारा दुर्भाग्य देखिए इस उत्तराखंड का, इन लोगों ने वो घास और लकड़ी भी हमारे हक से छीन लिया है। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी थे, अध्यक्ष हैं एसोसिएशन की ओर से। कैलाश जी, क्या वाकई पार्शियल कार्रवाई की हम बात कर लें की जा रही है? सबसे पहले जय हिंद गरिमा जी, मुझे हाँ। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता की एक पंक्ति सुनाना चाहता हूँ अपने वक्तव्य देने से हम्म। पहले। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हम्म। यही दशा है आज भारतीय जनता पार्टी की। ये जो कुछ आज हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अभी तो अरविंद पांडे एक उदाहरण है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ गरिमा जी, ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ देवताओं की भूमि है। ये जो कुछ भी देखने को मिल रहा है आपको, जो इस तरह से जो आप अब आज देख रहे हैं, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति है। और उसका असर है, उस अंकिता भंडारी की आत्मा का असर है, उन बेरोजगार युवाओं की बददुआओं का असर है कि कहीं ना कहीं जो है, अब जो है कहीं लगता है कि वास्तव में अब जो है, जो पाप का घड़ा है जो फर करके छलकना शुरू हो गया है और उसका अंतिम समय आ गया। मैं अभी आपके भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो बोल रही थी कि जीरो टॉलरेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो टॉलरेंस? अगर आपकी शासन में जीरो टॉलरेंस होती, दिल से जीरो टॉलरेंस होती, तो जितने भी मंत्री आपके हैं, अभी तो अरविंद पांडे जी एक उदाहरण है, अभी बहुत सारे बड़े बड़े जो है मगरमच्छ इसमें फंसने वाले हैं। अब क्या होगा आगे कि ये एक दूसरे की पोल खोलेंगे और बहुत जल्दी ही जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं, चाहे वो सैन्य धाम से जुड़ी हुई बात हो, चाहे वो आय से ज्यादा संपत्ति की बात हो, चाहे स्वास्थ्य घोटाले की बात हो, कृषि घोटाले की बात हो, ट्रांसफर घोटाले की बात हो, खनन घोटाले की बात हो, सबकी पोल खुलनी चाहिए और सबके सब हमाम में बोल दो, एक कहावत है, ये सारे दिखने चाहिए। अभी तो शुरुआत है गरिमा जी। हम बार बार चिल्ला के यही बोल रहे थे कि आज उत्तराखंड बिल्कुल व्यभिचारियों के हाथ टिक चुका है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक शुरुआत हुई है। आपने देखा होगा हरक सिंह रावत जी के मामले में, हरक सिंह रावत जी ने जैसे इनसे बाहर हुए, इनकी एक एक पोल खोलनी शुरू कर दी थी, लेकिन हिम्मत हुई, क्या उन्होंने इनको अरेस्ट करने की कोई कोशिश की या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्योंकि ये सब के सब भ्रष्टाचारी थे। अगर ये ज्यादा बोलते तो ये जो है फिर भी उस इनके खिलाफ जो है और बड़े मामले आते। और ठीक। यही अब हालत होने वाली है अन्य विधायकों के साथ में। अरे भाई, ऐसे ज्यादा संपत्ति के किस पे ब्लेम लगे हुए हैं? क्यों नहीं उन पे जांच होती? अभी तो एक मोहरा है, बड़े बड़े मगरमच्छों को कब फांसोगे, कब इनके खिलाफ कार्रवाई करोगे? हम बार बार यही तो चीख चीख के बोलते थे कि यहाँ पे जो है एक भी जो है नेता या मंत्री या संतरी, सबके खिलाफ एकदम बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आखिर एक विधायक कैसे अरबोंपति बन गया है 5 साल में? ऐसे क्या लॉटरी खुल गई उसकी? तो गरिमा जी देखो, मैंने बताया पाप का घड़ा अब छलकना शुरू हुआ है और अब बहुत जल्दी ही एक ऐसा समय आने वाला है कि जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और 2027 में जो ये भ्रष्टाचारी कुरीतियों की सरकार, जो महिलाओं की अस्मिता के साथ सौदेबाजी करती है, इस सरकार का अंतिम चरण में अभी आ चुकी है। बिल्कुल गरिमा जी, जैसे देखिए अभी इन्होंने एक श्री राणा जी ने, जो वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने एक मामला बताया, जो 5 स्टार होटल बन रहा है लैंसडाउन के पास में कुमखाल का। हाँ। मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, बचपन में हमारी माँ वहां से लकड़ियां तोड़ तोड़ के लाती थी, घास काट कर लाती थी। आज हमारा दुर्भाग्य देखिए इस उत्तराखंड का, इन लोगों ने वो घास और लकड़ी भी हमारे हक से छीन लिया है। आज हम वहां से एक लकड़ी नहीं ला सकते, अपने जानवरों के लिए वहां से घास नहीं ला सकते, लेकिन बड़े बड़े रिजॉर्ट वहां बन सकते हैं। तो क्या हमारी आत्मा को दर्द नहीं होगा? हमने अपने बचपन क्षेत्र को देखा है और आज वो हमारी इन पहाड़ों को काट कर, बड़े बड़े वृक्षों को काट करके वहां पे बड़े बड़े जो है रिसोर्ट बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनऑथराइज तरीके से बन रहे हैं। आखिर किसका वरदस्त है उनके ऊपर? क्या हमारी हमारी ये आत्मा रोएगी नहीं? और इसके लिए इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आप गरिमा जी प्लीज एक बार उत्तराखंड में आइए। नदी के किनारे जितने रिसोर्ट बने हैं, बड़े बड़े होटल बने हैं, उनकी गंदगी कहां जा रही है? इस पवित्र मां गंगा में, इन पवित्र नदियों में जहां अमृत बहता है, उस ठीक है। अमृत को इन्होंने बिल्कुल जो है नेस्त नाबूद करके ऐसे विष बना दिया है, इनकी गलत बेविचारी नीतियों के कारण। ठीक है। बोलते हैं ना, अब जो है पाप का घड़ा बढ़ चुका है